अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे पिछला टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का। और आज हम इसमें एक नई चीज़ सीखने जाएंगे कि ट्रांजैक्शंस यानी मॉनेटरी लेन देन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर होता है, क्या चीज़ इंक्रीज करती है और क्या चीज़ डिक्रीज करती है, ये हमने डिटेल में यहाँ पर सीखना है इंशाल्लाह। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन, मॉनेटरी लेन देन, पैसों वाली लेन देन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ता है, यानी एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल पे क्या इफेक्ट इसका आता है। तो जिस तरह पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग चलती है चंद प्रिंसिपल्स पे, चंद उसूलों पे, और उन उसूलों में से एक उसूल, एक प्रिंसिपल है जिसको मैंने एंटिटी प्रिंसिपल का नाम दिया है। एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिज बिजनेस। बिजनेसमैन का ताल्लुक अपने बिजनेस से डिफरेंट होता है। हम अकाउंटिंग में बिजनेस को पढ़ते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल्स के जरिए इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे सामने बोर्ड पे एक स्क्रीन आपके सामने मौजूद है जिसमें उन्होंने एक ट्रांजैक्शन दी है। आप क्या कह रहे हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, द ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। एक ओनर है जिसका कोई भी नाम हो सकता है, इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ओनर की जेब से तो पैसे निकल रहे हैं, लेकिन वो पैसे हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमने एंटिटी प्रिंसिपल में सीखा था कि हम बिजनेस वाला एस्पेक्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ओनर अपना हिस्सा मिला रहा है और एक बिजनेसमैन जितना अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना शेयर अपने बिजनेस में लगाता है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जितने ज़्यादा पैसे लेकर आता है, एसेट्स लेकर आता है, उतना ही ज़्यादा उसका हिस्सा बिजनेस में बढ़ता चला जाता है। यानी कि शेयर ऑफ ओनर इंक्रीज हो रहा होता है, कि हमने डिस्कस किया था। इसी तरीके से दूसरी एस्पेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। हमारे बिजनेस को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, और कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो हमारे बिजनेस में कैश में इजाफा यानी इंक्रीज आएगा, और उसके साथ साथ ओनर का जो हिस्सा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूशन ये आपके सामने जो बॉक्स बना हुआ है ट्रांजैक्शन, उसका इम्पैक्ट बताया गया है। एसेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लायबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और ओनर इक्विटीज, तीनों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये यहाँ पे शो किया गया है। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, बिजनेस को जहन में रखिएगा।